दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों हो जाता है। काफ़ी लोग जो लॉसेस में है ना, वो लोग ये देखते हैं कि हम सही पॉइंट पे बाय करते हैं, सेटअप पे बाय करते हैं, फिर भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि आज मैंने वो 5 पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आप कॉल साइड ट्रेड लेते हैं या पुट साइड ट्रेड लेते हैं, आपका व्यू परफेक्ट होता है बट स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। तो जो मेजर रीजंस होते हैं, अगर आप उन पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर वो अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो आपका नहीं होगा। मतलब ऑलमोस्ट तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो 60 to 70%, 80% तक आपकी एक्यूरेसी आ सकती है। अगर वो जो मेजर पॉइंट है, अगर आप उनको ध्यान में रख के एवरीडे अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपकी जो एक्यूरेसी काफी हद तक आपकी सुधर सकती है। तो हम वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। जो मेजर पॉइंट्स होते हैं जिन किस वजह से बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उस विषय पे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो होता है वो ये होता है स्टॉप लॉस हंट। राइट, स्टॉप लॉस हंट का सीधा सा मतलब होता है कि स्टॉप लॉस का हिट होना। राइट, तो स्टॉप लॉस का हिट क्यों होता है? जैसे मान लो अगर निफ्टी है, जैसे आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी में भी काम करते हैं, निफ्टी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ऐसा आप निफ्टी में करते हैं और निफ्टी का 24,000 का एक साइकोलॉजी लेवल है। राइट, बट जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो 23,950 पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं काफी लोगों के। तो जो लिक्विडिटी हंट का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का हिट होना। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट जैसे ऊपर से डाउन आ रहा है, मतलब लोअर लो बना के डाउन आ रहा है, फिर यहाँ से डिमांड आती है। राइट, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, बॉटम है, दैट्स वाई काफी लोग यहाँ पे बायर्स क्या करते हैं, बाय करने का सोचते हैं। डिमांड आती है तो काफी लोग क्या करते हैं, बिना कंफर्मेशन के वो लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। राइट, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस को हिट करेगा। ये आपका स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस को हिट करा, हिट करने के बाद वो आपको एक्चुअल मूव देगा अपसाइड का। राइट, क्योंकि मार्केट क्या होता है, लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, उसके बाद आपको एक्चुअल मूव देता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं निफ्टी का, कि जैसे आज को कैसे लिक्विडिटी हंट कैसे होता है, तो आप इस चार्ट में इजिली आपको देख सकते हैं। जैसे अभी एक सपोर्ट बना, राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। मल्टीपल टाइम एक ही लेवल पे मार्केट सफर कर रहा था। राइट, ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, तो इस लेवल तक ये आपको लॉन्ग विक यहाँ पे दिख रही है। कि लॉन्ग विक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लोगों का, काफी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ तक लगा हुआ था। तो उसने एक इतनी बड़ी बिग बनाई मार्केट ने कि सबके स्टॉप लॉस को हिट कर दिए। हिट करने के बाद एक्चुअल अपसाइड का मूव दिया। तो आप कभी भी देखें कि सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो कहाँ पे ट्रैप होते हैं, या तो वो टॉप पे ट्रैप होंगे, मतलब रेजिस्टेंस पे, या तो आपको वो सपोर्ट पे ट्रेड होंगे, सपोर्ट पे सबसे ज्यादा ट्रैप होंगे। तो आपको जो सबसे बड़े जो पॉइंट आपको कैप्चर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, या तो बॉटम पे या तो टॉप पे। राइट, और सबसे ज्यादा हम मिस्टेक क्या करते हैं वहां पे, बाय जब हम करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस पे आ चुका है, मतलब सपोर्ट पे आ चुका है, तो हम यहाँ से बाय कर लें। लेकिन बाय कैसे करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस कंफर्मेशन आपको कैसी करनी होती है जिससे हम लिक्विडिटी हंट से हम बच सकें। तो यहाँ पर आप चार्ट देखोगे, ये बैंक में ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो साइकोलॉजी लेवल का सपोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि एक जो लेवल है यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि वॉल्यूम देखूंगा यहाँ पे कि एक्चुअल में सपोर्ट के नीचे वॉल्यूम है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई भी आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। राइट, यहाँ पे कोई भी आपको मतलब वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल टाइम एक ही रेंज में मार्केट चला। ठीक है, तो ऐसे रेंज में मार्केट में ट्रेड कौन करेगा? जो बिगनर होगा या तो वो ट्रेड करेगा, या तो जो लॉस कर रहा है वो रिकवरी करने के लिए जल्दबाजी में वो ट्रेड करेगा। तो वो क्या बनेगा, एक लिक्विडिटी का पार्ट बनेगा। अगर आप अगर अच्छी से एजुकेशन लेते हैं कि लिक्विडिटी हंट क्या होता है, तो कभी भी आप लिक्विडिटी का पार्ट नहीं बनोगे। तो यहाँ पे देखिए काफी लोगों ने क्या, ये पुट ऑप्शंस बाय किया होगा, मतलब सॉरी, कॉल ऑप्शंस काफी लोगों ने बाय किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। राइट, तो जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, 10,000 आपका आपने एक लोड बाय किया जिसमें आपका रिस्क थी 1,500 रुपए।
राइट। तो आपने 1500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया कि अगर मेरा यहाँ पर अगर मार्केट आता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो 1500 का आपका लॉस देने के बाद उसने एक्चुअल अपसाइड का मूव दिया, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करते कि आपको सबसे पहले आपको क्रॉस कंफर्मेशन के लिए आपको क्या चेक करना था, आपको चेक करना था मार्केट में, चार्ट में आपको ये देखना है कि वॉल्यूम हो रहा है या नहीं हो रहा। मल्टीपल टाइम अगर इस चार्ट में अगर ये रिस्पेक्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके साथ साथ क्या है कि वॉल्यूम को भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है और वहाँ पे मल्टीपल टाइम उसकी रिस्पेक्ट किए जा रहा है सपोर्ट की, तो वो लिक्विडिटी हंट करके या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो उस ट्रैप से हमको बचना कैसे है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट लोअर लो बना के डाउन साइड आ रहा है और फिर एक सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे बॉटम पे है, मार्केट यहाँ पे बॉटम बॉटम मतलब सपोर्ट पे है मार्केट। तो कुछ टाइम वहाँ पे वो टाइम बिताएगा मार्केट, है ना, थोड़ा रिटेस्ट करेगा। फिर यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना चाहिए कि भाई क्रॉस चेक करने के लिए वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है प्राइस नहीं बढ़ रहा, या प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। दोनों को साथ में इंक्रीज होना चाहिए, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा वहां पे सही ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आप ऐसा फ्लैग पैटर्न बनाओगे कि हाँ एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहां पे आपको रीटेस्ट मिले, मतलब प्राइस ऊपर जाए, राइट, प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी मार्केट राइजिंग पैटर्न में ऐसा ऊपर नहीं जाता कि 100 रुपए की प्रीमियम है तो वो 200 रुपए तक चलेगी, ऐसा कभी नहीं होता मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा कि मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट आते हैं कि मार्केट मतलब रीटेस्ट करता हुआ ऊपर जाता है, करेक्शन करता हुआ ऊपर जाता है। अगर 100 रुपए की प्रीमियम है तो उसको 200 रुपए तक जाने में टाइम लगता है, करेक्शन होता है, तब जाके वो अपसाइड जाता है। तो यहाँ पे देखा आपने अपसाइड गया मार्केट, ठीक है, तो फिर एक ये टॉप बनाया, फिर टॉप बनाने के बाद फिर वो क्या उसी सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम चेक करके फिर यहाँ पे आपका जो सेटअप बनता है आपका बाय करने का, तो वहां पे आपको क्या वॉल्यूम के साथ आप वहां पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको है ना रिटेस्ट से आप बच सकते हैं, अब वॉल्यूम से आप बच सकते हैं कि वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। अगर वहाँ पे वॉल्यूम इस तरीके से नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आप या तो देखो क्या होता है, मैक्सिमम लोग देखो जो जिन लोगों का एजुकेशन होता है मार्केट का वो लोग यहाँ पे फंसते नहीं है। फंसेगा कौन, जिन लोगों के पास मतलब नॉलेज नहीं है, जो लोग लॉस रिकवर कर रहे हैं वो ऐसे मार्केट में फंस जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होगा लिक्विडिटी हंट का, कि लिक्विडिटी हंट इस टाइप से होती है कि एक सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है और जो स्ट्रॉन्ग बिग यहाँ पे बनी हुई, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ और उसके बाद एक्चुअल अपसाइड का मूव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डाउन साइड में मार्केट गिरा, ठीक है, डाउन साइड में आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरा तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, राइट। यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आया तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, राइट। यहाँ पे किसी ने अगर इसके यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर बाइंग की होगी यहाँ पे रिटेस्ट पे, तो उसको आराम से निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट या 30 पॉइंट यहाँ पे अचीव हुआ होगा, है ना। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है कि लिक्विडिटी हंट से आपको कैसे बचना है और लिक्विडिटी हंट क्या होता है, राइट। तो उसमें आपको क्रॉस चेक कैसे करना है वो मैंने आपको वॉल्यूम का बता दिया, रिटेस्ट का बता दिया। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है गलत जगह स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है कि गलत जगह स्टॉप लॉस लगाना, तो उसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं कि मार्केट में, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ इस चार्ट में। आप यहाँ देखोगे मैंने 21 EMA का एक इंडिकेटर लगाया है जो एक महीने का अपन को मूविंग एवरेज, मतलब एक महीने का अपन को एवरेज निकाल के बताता है कि यहाँ इसके क्रॉस ओवर से यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, राइट। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको बॉटम ऑलरेडी मैंने समझा है, इसको भी हम बॉटम समझते हैं कि ये हमारा टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम, बॉटम मतलब सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, इस कैंडल के ऊपर हाई से यहाँ पे बाय करते हैं, इस कैंडल पे बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय करने के बाद क्या हुआ, इसका 21 जो मूविंग एवरेज होता है ना वो आपको बताता है ट्रेंड आपको बताता है। आपको तुरंत आपको वहां से बाय नहीं करना है कि उसने क्रॉस ओवर दिया और आपको तुरंत आपने बाय कर लिया, वैसा नहीं। तो यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं और इसका लो या फिर इसका लो का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर बाय करा और इसका लो का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपने देखा कि ये जो कैंडल है
उसी कैंडल के लो का, जैसे मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये कैंडल देखिए, इस कैंडल के लो कर बाय करा यहाँ पे बाई करा, इस कैंडल पे बाई करा और इसका लो का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वहां पे क्या थोड़ा रीटेस्ट करा और स्टॉप लॉस हिट करके एक्चुअल मूव दिया उसने। तो हमको कैसे वेट हमको उसका ध्यान में कैसे रखना है कि अगर आप बाय कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो लिक्विडिटी एरिया है या नहीं है, राइट। कि जैसे मार्केट डाउन साइड आ रहा है, राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं, मतलब जिन लोगों ने पुट ऑप्शन बाय करा हुआ है, तो वो इस लेवल पे क्या करते हैं, वीक हो जाते हैं। किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, ऑलमोस्ट क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। बायर्स मतलब सेलर्स की क्वांटिटी में बायर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, दैट्स वाई वहां से डायरेक्शन मार्केट का चेंज हो जाता है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से रीटेस्ट मिलना चाहिए हमको वॉल्यूम के साथ। जैसे मैंने पहले आपको बताया लिक्विडिटी हंट में कि आपको गलत जगह स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है, क्योंकि गलत जगह आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना तो वो आपका तुरंत लिक्विडिटी हंट का मतलब जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी हंट, राइट, तो वो आपका लिक्विड मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट करा, फिर वो आपको एक्चुअल अपसाइड का मूव देगा, है ना। तो वैसा आपको नहीं करना। आपको स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगाओगे, जैसे मान लो कि ये रीटेस्ट करने नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और आपने यहाँ पे आपका जो भी सेटअप है, आपका जो भी सेटअप है उसके आधार पे उसके उसके अकॉर्डिंग आपने बाय कर लिया वहाँ पर, राइट। लेकिन आपको वॉल्यूम का फोकस रखना। अब ये अगर आप, ये वही इंसान करता है जो 93% में नहीं आते हैं, ये वो लोग करते हैं जो 8% ट्रेडर्स में आते हैं। क्योंकि आप क्या, जब इंसान को क्या मॉर्निंग में या आफ्टरनून में लॉस हो जाता है ना, तो वो इस सेटअप का वेट नहीं करेगा। काफी लोग होते हैं कि जैसे लॉस होने के बाद बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं कि मूवमेंट हम हमारे हाथ से निकल जाए, काफी ज्यादा तेज मूवमेंट हो रहा है, हम तो अभी ले लेते हैं, छोटे स्टॉप लॉस से काम कर लेते हैं। अगर आप छोटे स्टॉप लॉस से 5 या 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से काम करोगे तो वो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी में आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिस वजह से आपको क्या डबल्स मार्केट में आना पड़ेगा और रिकवरी करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर रिकवरी माइंडसेट से अगर आप आते हो तो मार्केट में कभी रिकवरी नहीं होगी आपकी। आपका जो रिकवरी माइंडसेट डेवलप रह जाएगा, आप ट्रेडिंग में एज अ करियर आप आना चाह रहे हो, तो आप रिकवरी माइंडसेट से मत आओ कि भाई आपका लॉस हुआ, आपने एक्सेप्ट किया, आपने अगले दिन आपके सेटअप के अकॉर्डिंग काम करा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका सेटअप नहीं बन रहा, यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है, रिटेस्ट हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बाय करो। जब आपका सेटअप बने तब आपको बाय करना है। तो आपको सही लोकेशन में आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना है कि रिटेस्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो प्राइस को थोड़ा सपोर्ट पे रिटेस्ट होना जरूरी है, उस पर वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है। वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज होना चाहिए, जैसा आपको इस चार्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो, जैसे वॉल्यूम का ये बार्स है ना, जैसे 2x, जैसे वॉल्यूम के जो प्रीवियस जो बार्स होते हैं ना, उसका अगला वॉल जो बार्स होता है, जैसे ग्रीन में है तो 2x अगर होता है ना वहाँ पर, जैसे एक बार ये बना, सेकंड बार इतना बड़ा बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और उसी लेवल पे अगर आपका रीटेस्ट होके प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वहाँ पे आपका प्राइस 50 से 70 पॉइंट या 80 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि गलत जगह स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना। आपको सही पहले लोकेशन फाइंड करनी है कि एक्चुअल में ये लिक्विडिटी एरिया है, मतलब ये टॉप और ये बॉटम, राइट। तो आपको टॉप पकड़ना है और बॉटम पकड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हो और आपने यहाँ पे बाय कर लिया, तो वहाँ यहाँ से टच करके वो डाउन चला जाएगा। तो थोड़ा इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड करते हैं काफी लोग। ट्रेंड के अगेंस्ट क्या होता है कि काफी लोग क्या करते हैं, 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट का टाइम फ्रेम ये लोग क्या है यूज करते हैं। जो टाइम फ्रेम होता है ना, जैसे हम यूज करते हैं टाइम फ्रेम, तो कम टाइम फ्रेम में आपको क्या है कि आपको हायर हाई मिल जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाएगी, आपको कि यार स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, उनका तुरंत उनका स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाता है, राइट। या फिर काफी लोगों की सोच ये होती है कि मार्केट
यहाँ से ओपन हुआ तो इतना हाई जा चुका है, राइट, इतना हाई जा चुका है। जैसे हम सोचते हैं कि यार इतना हाई जा चुका, अब इस पॉइंट से तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। जैसे हम सोचते हैं, राइट, कि हमारे माइंड में क्या है कि यहाँ से हम सोच रहे हैं, क्योंकि देखो इमोशनल, आप इमोशनली ट्रेड करोगे डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो काफी लोग सोचते हैं कि यार इतना मार्केट ऊपर जा चुका है, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जा चुका है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मार्केट करेक्शन होगा, मार्केट डाउन आएगा। तो वो क्या करते हैं, डाउन साइड की ट्रेड क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि पुट ऑप्शंस ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो वहां से क्या करता है, मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करता है, स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट काफी लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये धारणा बन जाती है, ये सोच बन जाती है कि मार्केट इतना हाई जा चुका है, अब मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, राइट। तो आपको आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे बड़े टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि 15 मिनट, राइट, 15 मिनट, 1 घंटे, है ना, 4 घंटे और 1 डे, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, है ना, इन टाइम फ्रेम में आपको क्या होता है, आपको इन टाइम फ्रेम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप मॉर्निंग में आप जैसे नोट्स बनाओ, तो आप ये लिखो कि मेरे हिसाब से जैसे मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, राइट। तो वहां से, और जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हो तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और आपका जो ट्रेंड है वो आप, मतलब जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम देख रहे हो वहां पे आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, और 5 मिनट में देख रहे हो तो वो डाउन साइड का दिखा रहा है, ठीक है। तो जब 5 मिनट में आप देख रहे हो ना, तो वो डाउन साइड का आपको दिखा रहा है, तो जब लिक्विडिटी को इकट्ठी कर रहा है, मतलब जो कम टाइम में जो काम, कम टाइम फ्रेम में जो काम करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब जो, और मतलब जो लॉस खाते हैं, काफी लोग जो रिकवरी के माइंडसेट लेके ट्रेड ट्रेड करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूजुअली, मतलब काफी मैक्सिमम लोग 5 से 10 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो जो आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर प्रीमियम आपकी डाउन आ, मतलब प्रीमियम आपको डाउन दिख रही है, और आपका अब मतलब जो ट्रेंड है वो आपका अप ट्रेंड है, तो वो क्या रहेगा, थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम वो डाउन रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो उसको 5 मिनट में, फिर वो अप साइड का इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आएगा उसमें कि आपका स्टॉप लॉस वहां पे हिट हो जाएगा। अगर प्राइस डाउन, अगर जैसे लॉन्ग टाइम आप देख रहे हो, लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है, और शॉर्ट में आपको क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। तो आपको प्लान क्या करना है कि जब मार्केट रिटेस्ट होके ऊपर जाए तो मैं अपसाइड के लिए मैं प्लान करूंगा। तो वहां पे आपको जो प्लान करना है वो अपसाइड के लिए आपको प्लान करना है। अगर आप डाउन साइड के लिए आप प्लान करोगे तो वहां पे आपको ट्रैप हो जाओगे, आप फंस जाओगे वहां पे। इसलिए आपको अपसाइड के लिए आपको प्लान करना है। अगर वो अगर डाउन भी जा रहा है तो आप वेट करो कि ये रिटेस्ट होके कब ऊपर जाए और कब मेरा सेटअप बने, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेंड के खिलाफ आपको ट्रेड नहीं करनी है, जहां पे मतलब आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जो एक्चुअल ट्रेंड दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है। तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है ना, ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट होगा। चौथा पॉइंट जो हमारा होता है कि न्यूज़ जो होती है हमारी, कि न्यूज़ की वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट होते हैं। जैसे न्यूज़ का मतलब क्या, आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, राइट, उसमें जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, देखने को मिलता है ना। फिर उसके बाद क्या है कि वॉलेटिलिटी, राइट, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में आप काम करते हो तो वहाँ पे मूवमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कि आपको एक एक मिनट में, दो दो मिनट में आपको वहाँ पे 30-30 से 40-40 पॉइंट का आपको मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी आपका जल्दी हिट हो जाएगा, आपका टारगेट भी वहाँ पे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो वो वॉलेटिलिटी के चक्कर में क्या होता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर आपका रिस्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, राइट, रिस्क की कैपेसिटी कितनी है कि भाई निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें मेरे को 15 पॉइंट से 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, राइट। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, वॉलेटिलिटी की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि यार आज ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो मैं 50 से 70 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। तो जब 50 से 70 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो इन केस अगर वो हिट हो गया,
राइट। इन केस अगर वो आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आपका जो माइंड होता है ना, यार 70 पॉइंट का लॉस हुआ है, मैंने 4 लॉट 5 लॉट बाय करा था, अब मेरा 10,000 का मेरा लॉस हो चुका है, तो उस 10,000 का मैं लॉस को क्या करूंगा, मैं रिकवर करूंगा। जब वो 10,000 के लॉस को आप रिकवर करोगे ना, तो रिकवरी माइंडसेट डेवलप हो जाता है ना, तब बंदा रिसर्च करना छोड़ देता है। तो आपको क्या करना है, आपको फिक्स आपकी जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, कि भाई मेरी रिस्क की कैपेसिटी है कि मैं भाई 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, तो पूरे मंथ आप है ना, पूरा जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको है ना 20 पॉइंट का ही आपको स्टॉप लॉस लेना है। 20 से आपको 25 पे नहीं जाना है, 20 पे आपको 50 पे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आपका जो पीएनएल है वो कभी 55 मतलब कभी 10,000 का प्रॉफिट रहेगा तो 25,000 का लॉस रहेगा, कभी 25,000 का प्रॉफिट रहेगा तो 55,000 का लॉस रहेगा, तो आपका जो रिस्क है वो मेंटेन नहीं रहेगा। राइट। तो अगर आप 20,000 का 20 पॉइंट का अगर आप रिस्क लेते हो, एसएल लेते हो, तो आपको 20 पॉइंट का ही आपको रिस्क आपको मेंटेन करना है। ठीक है। आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन रखना है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड मेरा इतना होना चाहिए कि अगर मैं 10 रुपए का मैं लॉस कर रहा हूँ, राइट, तो मैं 15 रुपए का या 20 रुपए का मैं प्रॉफिट करूँ। ये आपके माइंड में ये साइकिल चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 20 रुपए का आप लॉस कर रहे हो, राइट, और आपका जो प्रॉफिट है वो 3 रुपए से 5 रुपए के बीच में हो रहा है। इसमें क्या होगा कि आपका ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। आपका फिक्स होना चाहिए कि भाई लॉस आपका परफेक्ट, आपका जैसे मान लो लॉस आपका जैसे निफ्टी में अभी 65 पॉइंट का भी लॉट साइज चल रहा है। आपने जैसे मान लो 10 पॉइंट का अगर आपको लॉस हुआ, जैसे रिक्स आपकी 10 पॉइंट की, तो आपका जो लॉस होना चाहिए 650 रुपये, 50 रुपये ब्रोकरेज मान लो, तो आपका टोटल 700 रुपये के समथिंग आपका लॉस होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट हो तो आपका 1400 से 1200 की उसमें होना चाहिए। फिर एसएल ट्रेल करके आप अपने अकॉर्डिंग, आपके कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आप कितना भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है। तो इतना आपका प्रॉफिट होना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका अच्छा रहेगा तो आपकी ट्रेड अच्छी रहेगी। और डेली आपको है ना वेट करना है, सेटअप का वेट करना है। सेटअप का वेट करने के अकॉर्डिंग आपको है ना डेली 1 से 2 ट्रेड लेनी है। अगर आपको लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो तब जाके आपको 3 ट्रेड आपको लेनी है। अदरवाइज 2 ट्रेड लो। 2 ट्रेड में इनकेस अगर आपको लॉस होता है तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट करो। लॉस एक्सेप्ट करने के बाद क्या करो, आप ट्रेड को बंद कर दो। अगले दिन नेक्स्ट डे आप आओ मार्केट में, नेक्स्ट डे क्या होगा, नए लोग आएंगे, नए नया वॉल्यूम आएगा, नई न्यूज़ आएगी, तो उसमें क्या आप ट्रेड करोगे, आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप आज प्रॉफिट नहीं कर पाए तो आप कल करोगे। राइट। तो ऐसे ही आपका क्या है कि आपको जो 5 पॉइंट मैंने बताए हुए हैं कि आपको लिक्विडिटी हंट से बचना है, गलत जगह पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ट्रेंड जो आपको ट्रेंड दिख रहा है उसी के आधार पे आपको ट्रेड लेना है। और आपको न्यूज़ भी आपको देखते रहना है कि जो न्यूज़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती। क्रूड ऑयल की न्यूज़ देखते रहो आप, मनी कंट्रोल का जो मनी कंट्रोल या फिर आप उस पर जो भी न्यूज़ की एप्लीकेशन होती है आप उस पर अपडेट रहोगे तो न्यूज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे आप देख के समझ सकते हो कि क्या क्या न्यूज़ चल रही है ये मार्केट से रिलेटेड। तो वहाँ पे क्या न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है मार्केट में, जिस वजह से क्या वॉलेटिलिटी बहुत काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होती है ना। तो वहाँ पे क्या है उस हिसाब से आप ट्रेड करो, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका मेंटेन रखो। तो वीडियो में आपको यही था कि स्टॉप लॉस का जो आपका हिट बार बार होता है वो इसी वजह से होता है। आप इसकी प्रिपरेशन करो एवरीडे, आपकी एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी 70 to 80% ईजिली आप जा सकते हो अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस करते हो तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।